राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी पराजय के तौर पर देखना होगा। नेता विपक्ष बनने लायक नंबर भी नहीं मिले किसी पार्टी को। विपक्ष की में किसी पार्टी को 55 सीटों में तीनों पार्टियां जाकर के सिमट गई हैं। कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष का नेता नहीं बना पाएगी। महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर शरद पवार के पूरे करियर में सबसे बुरी हार हुई है। उद्धव ठाकरे पार्टी बंटने के बाद पहला असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे और यहां सवाल यह था कि आखिर असल शिवसेना कौन है, जनता किसको बाला साहब ठाकरे का असली वारिस मानती है, और वोट सारा का सारा दिया गया एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। तो वो सवाल जो है उसका जवाब भी जनता ने कहीं ना कहीं दे दिया है। हम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको दिखा रहे थे क्या स्कोर रहा इन तीनों पार्टियों का। हमने विदर्भ की बात की थी, अब जरा उत्तर महाराष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी उत्तर महाराष्ट्र में अच्छा करती है, 36 सीटों वाला उत्तर महाराष्ट्र है। और यहां आप देखें यहां बीजेपी 31 सीटों पर, 36 में से 31 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन केवल 3 सीटों पर, यानी नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी साफ हो गई। इसको इन आंकड़ों को देखकर यही कहा जा सकता है। और क्लीन स्वीप है नॉर्थ महाराष्ट्र में तो कम से कम महायुति का, बीजेपी और उसके सहयोगी साथियों का। अगले रीजन की ओर अगर हम लोग बढ़े, आपको दिखाते हैं हाल महाराष्ट्र का अगला क्षेत्र जो आ रहा है आपके सामने, वो है पश्चिम महाराष्ट्र का, यानी शरद पवार के प्रभाव वाला इलाका। ये 66 सीटों वाला सबसे बड़ा इलाका है और यहां पर 49 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जो है वो जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें अजीत पवार की पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वो पश्चिम महाराष्ट्र में 25 सीटों पर सीधे सीधे चाचा शरद पवार से भिड़ रहे थे, ज्यादातर सीटों पर वो जीत हासिल कर रहे हैं। और कोंकण ठाणे की अगर बात करेंगे, 42 सीटों वाला एक क्षेत्र है, शिवसेना भाजपा के प्रभाव वाला क्षेत्र है। ज्यादा सीटें यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने लड़ी थी महायुति में, और 38 सीटें, 42 में से 38 सीटें महायुति जीत रही है। केवल 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट इस वक्त आगे हैं। मतलब इस पूरे क्षेत्र के अंदर उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से नकार दिया है मतदाता ने। उनकी पार्टी की सबसे बुरी हार अगर होगी तो वो शायद इसी कोंकण बेल्ट के अंदर दिखाई देगी। अब मराठवाड़ा की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, पूरी तरीके से साफ इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। 48 सीटों वाली ये बेल्ट है मराठवाड़ा की। मराठा आरक्षण का आंदोलन जहां पर चलाया गया, इस इलाके के अंदर 48 में से 38 सीटें महायुति जीतती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। यानी मराठा आरक्षण का कोई प्रभाव नहीं दिखा इस वक्त इस इलाके में। जो नुकसान लोकसभा में हुआ उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। और मुंबई की 36 सीटों की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई की 36 सीटों में महायुति यानी बीजेपी 24 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। यहां बीजेपी एकनाथ शिंदे दोनों के कैंडिडेट्स थे, और दूसरी ओर कांग्रेस गठबंधन में 12 सीटों पर उम्मीदवार इन 36 में से आगे बढ़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और लोकसभा चुनाव में यहां पर उद्धव ठाकरे ने बेटर परफॉर्म किया था एकनाथ शिंदे से, लेकिन फिर एक बार तस्वीर बदल गई विधानसभा के चुनाव में। एक नजर जरा सारी पार्टियों के स्ट्राइक रेट पर भी डाल लीजिए। बीजेपी 149 लड़कर 126 जीतती हुई दिखाई देती है। यह 84% का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त जीत बीजेपी की इस चुनाव में हुई है। 126 उसका अब तक की हाईएस्ट है, सबसे उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इस स्ट्राइक रेट की बदौलत यह मुमकिन हुआ है। 19 से कम सीटें लड़कर ज्यादा सीटें जीतने की परिस्थिति में बीजेपी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, असल शिवसेना उनके पास है। इस सवाल का जवाब दिया जनता ने इस बार 68.75% के स्ट्राइक रेट से 55 सीटों पर इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। 80 सीटें लड़ी और 55 सीटों पर वो आगे चलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे की पार्टी की भी। और अगर अजीत पवार की बात करेंगे, उनकी चर्चा कम हुई पूरे चुनाव में। उनको सबने सबसे कमजोर कड़ी कहा महायुति का, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 66.1%, 59 सीटें लड़कर 39 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त अजीत पवार। और आपकी स्क्रीन पर एकनाथ शिंदे साहब की तस्वीरें जो है वो लगातार चल रही हैं। अब तो सवाल महाराष्ट्र में यही बचता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, आरती टिक्कू सिंह जी सब स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। स्वागत है आप सभी का। त्रिपाठी साहब, इसकी कल्पना थी? देखिए, झारखंड में यह अनुमान थोड़ा सा कहें कि नहीं लग रहा था कि झारखंड में जिस तरह से भाजपा ने कैंपेन की, लगा था कि वो हेमंत सोरेन के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था उसको कुछ रिकवर कर लिया, जो लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हो नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो चाहे आप उसको बटेंगे तो कटेंगे कह लीजिए, चाहे उसको आप एक हैं तो सेफ है कह लीजिए, चाहे आप उसको देवेंद्र फडणवीस का हमने संघ की मदद ली वोट जिहादिस्ट और एनार्किस्ट से लड़ने के लिए वो कह लीजिए, चाहे आप उसको गद्दार पर एक, जिसको कहते हैं ना कि गद्दार गद्दार खूब चिल्लाया गया,
तो उस पर एक मुंबई की जनता की तरफ से, शिवसैनी की तरफ से एक प्रमाणन समझ लीजिए। ओवरऑल अगर कहें बीजेपी की हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स है उस पर वो स्टिक की, परिणाम सामने है। जब वो इधर उधर जाती है दाएं बाएं तो वही होता है जो तो आपके लिए ये हिंदुत्व की जीत है, सबसे बड़ा मुद्दा वही था। 100%। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कोई भी जो कुछ कह रहा है वो दाएं बाएं घुमाने की कोशिश तो फिर ये तो झारखंड में भी चलना चाहिए था ना नहीं सर। चला ना, अगर नहीं चला होता तो भाजपा वहां साफ हो जाती। इसको आप समझिए, जिस तरह से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी और जितनी खराब स्थिति थी, हाँ एक बात जरूर आपको ध्यान में रखना होगा, आप एक राज्य की लड़ाई दूसरे राज्य के सिपह सालार से नहीं लड़ सकते। हिमंता विश्व शर्मा आपको हेमंत सोरेन से लड़कर जिता देंगे, यह संभव ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में कोई और, हाँ नेशनल लीडर के तौर पर, स्टार कैंपेनर के तौर पर बिल्कुल हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाएंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस लड़ रहे। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ या कोई और चुनाव, देवा भाऊ ही चुनाव लड़ रहे थे और वो बता रहे थे कि मैं यहां नेता हूं, तब ये परिणाम सामने आए। अगर वहां आपके बाबूलाल मरांडी कहां थे पूरे चुनाव? और अच्छा चले, झारखंड की बात अलग करते हैं, पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, इसमें आपको कोई शक अब नहीं? होना ही चाहिए, लेकिन एक बड़ी चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी राज्यों का मुख्यमंत्री, राज्यों का नेता नेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से तय करती है। ये एक जिसको हम राइडर कहें वो लगा लेना चाहिए अगर देवेंद्र फडणवीस की दूसरी कोई भूमिका देखे। लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, पिछली बार भी मैंने कहा था, देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसने जो भाजपा की रीति नीति है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार कर ली, दोबारा वो नहीं कराना चाहिए भाजपा को। अगर उनको एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है तो देवेंद्र फडणवीस की भूमिका फिर केंद्र में होगी, केंद्रीय भूमिका होगी। मैं ऐसे देखता हूं देवेंद्र फडणवीस से बेहतर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लिए कोई है नहीं। ये भी